नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणम् तिहुवणहित मधुर विशद वक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा पुनः भव कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसके दूसरे अधिकार पर हमारी है, जिसमें हम अजीब पदार्थ के व्याख्यान पर चर्चा कर रहे हैं। जीव पदार्थ के बाद अजीब पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ हुआ और आज उसको हम पूर्ण करेंगे। इसके बाद अजीब के बाद पुण्य पाप, फिर आश्रव बंध, आश्रव, फिर संवर निर्जरा, उसके बाद बंध, उसके बाद मोक्ष की चर्चा होगी। इस तरह क्रमशः हमारी चर्चा होने वाली है। तो पहले हम पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की 127 और 128वीं नहीं 126 और 127वीं गाथा पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये इस अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। अधिकार की मतलब इस प्रकरण की, जिसमें अजीब पदार्थ का व्याख्यान किया है। इति अजीब पदार्थ व्याख्यानम। तो 9 पदार्थ के वर्णन में सबसे पहले जीव पदार्थ का वर्णन आया, उसके बाद यहाँ अजीब पदार्थ का वर्णन चल रहा है और आज ये पूर्ण होगा। और उसके बाद हम आगे पुण्य पाप और पुण्य पाप आदि जो विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 127 और 28वीं गाथा पढ़ते हैं। सरल है, कल इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की भी थी और इसको आज हम पूर्ण करके फिर आगे बढ़ते हैं। संठाणा संघादा इत्या मिला ग्रंथ में। संठाणा संघादा वर्ण रस फास गंध सदाय पौगल दव पभवा कौंती गुणा पज्जयाय बहु अरस मरूब मगंधम
अवतम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। इसमें ये दो गाथाओं का जो युगल है, इसमें जीव और शरीर का संयोग बताकर भी आचार्य कहते हैं उन दोनों में भेद है, दोनों भिन्न पदार्थ हैं। ये बात यहाँ पर इन दोनों गाथाओं में बताई गई है। एक तरफ जो पुद्गल के लक्षण बताए जाएंगे, उनसे विरुद्ध उनके अभाव रूप जीव के लक्षण हैं। इस तरह से दोनों भिन्न भिन्न हैं। संयोग में एक क्षेत्र का संबंध होने पर भी, अथवा जो भी बाहर में दिख रहे हैं ये सब एक क्षेत्र से रहित हैं, असंबद्ध हैं, और विश्व में अनेक पदार्थ हैं जो हमसे संबंधित नहीं हैं, तो भी वे सब हमसे भिन्न हैं। मेरा लक्षण अलग है और उनका लक्षण अलग है। ये बात यहाँ इन दोनों गाथाओं में बताई है। देखिए, संठाणा अर्थात संस्थान। संस्थान जैसे भगवान का, अरहंत भगवान का जो संस्थान है वो सम चतुरस्र संस्थान होता है, ऐसे 6 संस्थान होते हैं। तो संस्थान मतलब शरीर की जो आकृति है, बनावट है, वह संस्थान है। ठीक है, पहला। दूसरा संघादा, संघात। संघात क्या है? जो उद्गल के स्कंद से परमाणु बिखरते हैं वह संघात। और परमाणु एक दूसरे से मिलके स्कंद बनाते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ये जो स्थिति बनती है सब पुद्गल की पर्याय है। तो संघात भी पुद्गल, संस्थान भी पुद्गल। वर्ण रस, वर्ण अर्थात रंग, रंग रूप। ठीक है, 5 प्रकार के वर्ण। रस, 5 प्रकार के रस। हास अर्थात स्पर्श, तो 8 प्रकार का स्पर्श। गंध अर्थात 2 प्रकार की गंध, सुगंध दुर्गंध। शब्द, सद्दा, शब्द, तो शब्द जो अनेक प्रकार के बताए हैं। ये सब पौगल दब्बभवा पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। पौगल दब्बभवा, पभवा अर्थात प्रभाव, अर्थात उत्पन्न हुए। पुद्गल द्रव्य से सभी ये उत्पन्न हैं। होंती गुणा पज्जया या बहु, ऐसे बहुत से गुण और पर्याय पुद्गल में होते हैं। तो देखो, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और गंध, ये 4, ये तो यहाँ गुण हैं, टीका में बताया है। और इसके अलावा जो दिख रहे हैं संस्थान, संघात और शब्द, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इत्यादि बहु, इत्यादि अनेक 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 तरह की पुद्गल की पर्यायें होती हैं जो हमारे संयोग में हैं अथवा हमसे संयोग में नहीं है। ऐसे सब तरह के वो जिसमें ये गुण पाए जाते हैं वो पुद्गल है। ठीक है, अब देखना जीव के बारे में क्या बताया है। जीव मतलब नित्य कौन है? जो दिख रहा है वो क्या है? वो पुद्गल है। और जो देख रहा है वो कौन है? वो जीव है। दिखने में हम मस्त रहते हैं कि ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले, लेकिन जो देख रहा है उसकी खबर ही नहीं है ना। तो देखिए, मतलब जैसे एक विद्यार्थी से, अनेक विद्यार्थियों से कहा गया कि आपके कमरे में जितनी भी चीजें हैं उनकी एक लिस्ट बना के लाओ, सूची बना के लाओ। तो सब विद्यार्थियों ने पूरी बुद्धिमत्ता से हर चीज देखी। इतने कपड़े हैं, इतने पलंग हैं, और इतने घड़ी है, बटन है, ट्यूबलाइट है, वगैरह बहुत सारी चीजें देखी, है ना, लिख के लाए। तो गुरुजी ने सब देखा और एक विद्यार्थी मात्र था जो कहता है कि प्रकाश भी है। जिसने कहा प्रकाश है, मतलब जिसमें वो सारी वस्तुएं दिख रही थी वो भी तो वस्तु है,
उसकी खबर नहीं। एकमात्र विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने ये लिखा कि प्रकाश है, कमरे में प्रकाश है ना। ऐसे हम और यदि थोड़ी सूक्ष्म बात करें तो प्रकाश तो उसने देखा, लेकिन देखा किसने, ये नहीं देखा। मतलब कमरे में मैं भी तो था, ये शरीर भी था, और शरीर के अंदर मैं भी था जो देख रहा था, है ना। ये लिस्ट में ये भी तो शामिल कर सकते थे नित्या, है, कर सकते थे कि नहीं। तो इस तरह से हमें विचार करना है कि ये जितनी चीजें दिखाई गई हैं पहली गाथा में, 126वीं गाथा में, ये सब पुद्गल हैं। ठीक है, तो चारों तरफ नजर दौड़ा के देखेंगे तो पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देंगे। और एक सुंदर दोहे में कहा गया है, देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास। ऐसा वो रायपुर में मालवी रोड पर एक मंदिर है, वहां लिखा था, पहले आईने पे लिखा था, और दोनों तरफ कांच थे गेट के, द्वार के, उस पे लिखा हुआ था। तो क्योंकि कांच में आदमी क्या देखता है, कोई व्यक्ति कांच में अपनी शकल देखना चाहता है ना, देख जाए तो खुश हो जाता है। तो वो दोहा पढ़ेगा तो समझ में आएगा, अरे देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, ये शरीर नष्ट होने वाला है, और अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास, इसके लिए आए थे हम मंदिर। बाद में लोगों ने जीर्णोद्धार कर दिया और वो हट गया। ऐसा जीर्णोद्धार हुआ कि वो चीज ही हट गई जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी। चलिए अब उसकी क्या बात करें, अभी यहां बात करें हम अब दूसरी गाथा जो 127 भी है। इसमें जो ऊपर पुद्गल के गुण बताए हैं उससे विलक्षण जीव के लक्षण बताए गए, मतलब उसके अभाव रूप। वो क्या है देखिए, अरस, अरसम, अरूपम, अगंधम। ये आत्मा जी, पूरा आखिरी में लिखा है जीव मणि दिट्ठ संठाणम, तो जीव की बात की है। जीव कैसा है, मतलब हम सब कैसे हैं, अरस है, मतलब रस नहीं है उसमें। आम में रस है, लेकिन जिसने जाना उस रस को, उसमें रस नहीं आया, वो रस से रहित है, अरस है। अरूप, अरूप है, रूप से रहित है, मतलब उसका कोई रंग नहीं है कि काला पीला कैसा, आत्मा कैसा है कि प्रकाश पुंज है, तो ऐसा प्रकाश तो नहीं है ये प्रकाश, सूरज का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, ऐसा कोई प्रकाश का पुंज तो नहीं है। ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं, मतलब प्रकाश की उपमा दी है, प्रकाश का उदाहरण दिया है। जैसे प्रकाश में सब चीजें दिखती है ना, ऐसे ज्ञान में सब चीजें दिखती हैं, इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान ज्योति, ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान सूर्य, ऐसा ऐसे उपमाएं दी जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। वस्तुतः ज्ञान अरूपी है और ज्ञान स्वरूपी आत्मा अरूपी है, ठीक है, अरूप। अगंधम, कि उसमें कोई गंध नहीं है, न सुगंध आती है आत्मा में से, न दुर्गंध आती है, नित्या है। और अव्यक्तम, अव्यक्त है। कैसे अव्यक्त है कि ज्ञानियों को वो अनुभव में नहीं आता कि नहीं नहीं ऐसा अव्यक्त नहीं है, लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा वो अव्यक्त है, मतलब इंद्रियों से वह ग्रहण नहीं होता, ऐसा अव्यक्त है ना। आंख से देख लें हम, या कोई इंद्रिय के माध्यम से उसको हम समझ लें कि ये है ना, छू के देख लें इत्यादि, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वो अव्यक्त है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इसलिए अव्यक्त है। और कैसा है, कौन, कि मैं चेतन स्वरूप तत्व। और कैसा है कि चेतना गुणम असदम, चेतना गुण से युक्त है। जहां जहां अंदर में ज्ञान हो रहा है वहीं वहीं आत्मा है, ठीक है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं, ऐसा ज्ञान स्वरूप तत्व आत्मा है, ठीक है, चेतना गुण वाला है। और असदम, अशब्द है, मतलब जो शब्द बोल रहे हैं हम, ये शब्द आत्मा में से नहीं निकल रहे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब आत्मा की पर्याय नहीं है वो भाषा वर्णा शब्द रूप से परिणत हो रही है,
और ऐसी बात, ऐसे लक्षण या इस तरह की क्रियाएं जब जीव उसमें होता है तब इस तरह की भाषा वर्ण शब्द रूप परिणत होती है ना। यहाँ शरीर की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो शब्द निकल रहे हैं उसमें जीव का ज्ञान निमित्त है, लेकिन जीव नहीं बोल रहा है, जीव की पर्याय नहीं है वो। शब्द में सुस्वर हो या दुस्वर हो, वो सब पुद्गल की पर्याय हैं, वो जीव की पर्याय नहीं है। इसलिए हमारी वाणी की यदि तारीफ हो रही हो तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी तारीफ नहीं हो रही है, ये है ना, किसी पुद्गल की हो रही है, मैं तो उसको जानने वाला हूं, उससे भिन्न हूं। तो ऐसा यहाँ असदम, अशब्द हूं, अशब्द है आत्मा, और कैसा है कि जान अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण जानो, और उसे अलिंग ग्रहण जानो। अलिंग ग्रहण का अर्थ क्या? किसी अनुमान आदि के द्वारा, मतलब बाहर, बाहर में अनुमान आदि लगाएं तो वो ज्ञात नहीं होता। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा, ये भी अनुमान है, व्याप्ति ज्ञान है, और इससे बताया जाता है, लेकिन ऐसा वाला वो अनुमान नहीं है ना, कि जो बाहर से ऐसे इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे जाए। अब ये अलिंग ग्रहण और जीवम, ऐसा जीव है, ये पूरे जितने लक्षण बताए 127वीं गाथा में ये सब जीव की बात चल रही है। अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान है, जैसे कि पहले पुद्गल के में बताया था ना, पहला संठाना, तो यहाँ कह रहे हैं जीव जो है वो अनिर्दिष्ट संस्थान है, मतलब किसी आकार विशेष से वह ज्ञात नहीं होता, उसका कोई ऐसा निश्चित आकार नहीं है कि इस आकृति वाला, इस रूप रंग वाला, इस तरह का वो आत्मा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब जीव संसार अवस्था में होता है तो जैसा शरीर मिलता है वैसे शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है, और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ संसार अवस्था की जो आकार हैं वो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, और सिद्ध अवस्था जो है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है। तो अब ये निश्चित आकार कहाँ हुए, और किसी आकार विशेष से वो थोड़ी बताया जा सकता है कि ऐसे आकार वाला जीव है, वो तो ज्ञान स्वरूप तत्व है। ठीक है ना। इस तरह यहाँ 127वीं गाथा में अनेक लक्षणों के माध्यम से जीव का स्वरूप बताया, और ये बताया कि यहाँ जीव का और शरीर का संयोग है, लेकिन जो जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला दिखाई दे, ज्ञात हो, वो सब पुद्गल है। और जीव कैसा है कि जो अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, और अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है ना, और अलिंग ग्रहण है, वह तो चेतना गुण से संपन्न है। ऐसा हमें भेद ज्ञान करना चाहिए। ये दोनों गाथाएं जीव और पुद्गल के भेद ज्ञान को कराने वाली है। ठीक है। इस तरह ये इन दोनों गाथाओं के माध्यम से अजीव अधिकार का निष्कर्ष निकाला, है ना। अजीव अधिकार की जब शुरुआत हुई थी तो प्रयोजन यही बताया था कि भेद ज्ञान की सिद्धि करने के लिए अजीव का वर्णन कर रहे हैं, जिससे पता चले ये जो अजीव है ना, ये मैं नहीं, ये जीव नहीं है। तो वो अंत में निष्कर्ष निकाल दिया, इष्टोपदेश में तो कह ही दिया आखिरी में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है कहा या ही को विस्तार। इसी श्लोक का ये पद्यानुवाद है। ठीक है ना। इस तरह से इन गाथाओं का मर्म हमें समझना चाहिए। अब अन्वयार्थ और टीका और पढ़ेंगे। निधि जी का कोई प्रश्न है, देख लेते हैं क्या। हाँ भैया, हाँ वो जो अशब्द वाली बात कही ना आपने, तो कभी कभी किसी को सुन के ना बहुत आनंद आता है, मतलब कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आई। अब व्यवहार की बात है और ये निश्चय की बात मुझे मालूम है, मतलब शुद्ध निश्चय है, ऐसे तो ऐसे ही कहेंगे कि जीव में अशब्द, जीव अशब्द है उसमें शब्द, लेकिन बिल्कुल ऐसे ऐसे स्वीकार नहीं होती ये बात, क्योंकि भाव तो वक्ता का ही है ना, और जो शब्द है वो भाव को ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो ये बात कैसे बिठाऊं, मतलब
ऐसा ऐसे बिठाएं, अभी जो बताया तो था कि बोल जो भाषा निकल रही है, शब्द रूप पणमन हो रहा है, ये पुद्गल है। भाषा वर्गणा है वो। हाँ। उन शब्दों के माध्यम से जो व्यक्त हो रहा है वो ज्ञान व्यक्त हो रहा है। मतलब हाँ। जो उस ज्ञानी का ज्ञान है वो शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। शब्द की महिमा आती है, दूसरे की आती है, हमें हाँ। अज्ञान होने पर भी आती है, आना चाहिए कि आप कितनी मधुर वाणी है, आपने कितना हम्म। आया, ये जिन वाणी के भजन की बात कर रहे हैं, और कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही, ऐसा भाव आता है। लेकिन अपन यदि बोल रहे हैं तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मैं सम्मान का शाय वाली जो बोलूंगा, बात है वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये हाँ। अपने लिए पहले लागू करें, दूसरे को हम व्यवहार से कहेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं कि वो जीव बोल रहा है। कहेंगे नहीं ऐसा हम उसको कि आप तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वाणी बहुत अच्छी। अरे क्या क्या मतलब है इसका? ये तो समझने की बात है कि आप नहीं बोल रहे हैं, ये समझना है, क्योंकि व्यवहार का सहारा लेना है ना। ज्ञानियों की प्रशंसा हम करते हैं, जिनवाणी की प्रशंसा करते हैं, इसमें व्यवहार का ही सहारा लेना पड़ता है। तो व्यवहार, ये व्यवहार ही तो है कि हम कह रहे हैं कि आपकी वाणी है, वस्तुतः तो वाणी पुद्गल की है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाएगा, कहा व्यवहार से ही जाएगा। तो अपनी खैर अपनी निकल रही हो वाणी तो ये समझना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो अपन को अंदर आने लग जाता है, अरे मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, कितना बढ़िया बोलता हूँ, है ना, लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका। तो ऐसा अहंकार आता लोग कितनी तारीफ है, करते ज्ञान हैं। आना चाहिए कि मैं तो अशब्द हूं। जब मैं अशब्द हूं तो शब्द मेरे कैसे हो सकते? ऐसा भेद ज्ञान बनेगा तो अहंकार नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह हमने ये चर्चा की। अब अन्वयार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद भावार्थ, मतलब टीका, और उसके बाद फिर हम अगली गाथाओं पर पहुंचे। अन्वयार्थ। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र आदि संस्थान, औदारिक शरीर संबंधी संघात, वर्ण रस स्पर्श गंध और शब्द, ऐसे जो बहु गुण और पर्याय हैं, वे पुद्गल द्रव्य निष्पन्न हैं, अर्थात पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुई है। ठीक है, दूसरी गाथा में जो कहा है, जो अरस अरूप तथा अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अर्थात जिसका कोई संस्थान कहा नहीं कहा ऐसा है, चेतना गुण वाला है और इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, अलिंग ग्रहणम, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, मतलब ग्रहण नहीं होता है ऐसे किसी चिन्ह से जिससे हम इंद्रियों से पहचान लें, ऐसा कोई चिन्ह नहीं, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है, उसे जीव जानो। ठीक है, टीका। जीव पुद्गल के संयोग में भी उनके भेद के कारणभूत स्वरूप का यह कथन है कि जीव पुद्गल का संयोग है, फिर भी उनमें भेद है, तो भेद का कारण क्या है उसका स्वरूप बताया है कि भेद क्यों है, क्योंकि आत्मा आरस है और वो पुद्गल रस युक्त है ना। ऐसे ही सभी में लगाना है। तो ये बात इस टीका में कही गई, इस गाथा में कही गई है, जिसके द्वारा उनका भेद जाना जा सकता है, ऐसे उनके भिन्न भिन्न स्वरूप का कथन है। ठीक है, अर्थात जीव और पुद्गल के संयोग में भी जिसके द्वारा उनका भेद जाना जा सकता है, ऐसे उनके भिन्न भिन्न स्वरूप का कथन है। ठीक है, आप देखिए यहां थोड़ा स्पष्ट किया है जो हमने अभी समझ लिया है, और पढ़ते टीका के माध्यम से। शरीर और शरीरी के संयोग में, ये शरीरी कौन है? शरीरी कल बताया था, शरीरी जीव को कहा गया है।
है ना। शरीर ये जीव है, शरीर ये पुद्गल है, और शरीरी मतलब शरीर वाला, शरीर के संयोग वाला वो जीव है। यहाँ संसारी जीव की बात कर रहे हैं तो उसको देही भी कहते हैं जीव को। तो यहाँ शरीरी कहा है, देह देही, शरीर शरीरी। तो शरीर और शरीरी के संयोग में क्या क्या है, देखो दो बातें बताइए। जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, सशब्द होने के कारण तथा संस्थान संघात आदि पर्याय रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य है, वह पुद्गल द्रव्य है। ये 126वीं गाथा की टीका हुई, ठीक है। वह पुद्गल द्रव्य है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण और ये शब्द संस्थान संघात आदि, ये जो जितनी चीजें बताई हैं, इन सबके द्वारा ये पुद्गल इंद्रिय ग्राह्य होता है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात हो जाता है, ठीक है। लेकिन जीव कैसा है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण और अशब्द होने के कारण, अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण तथा अव्यक्तत्व आदि पर्यायों रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है। इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है, वो कौन है? वह है चेतना गुणमय पने के कारण रूपी तथा अरूपी अजीवों से विशिष्ट अर्थात भिन्न ऐसा जीव द्रव्य। देखो यहां पर अजीव द्रव्य से भिन्न बताया ना, तो लक्षण तो सभी पुद्गल के गिनाए। तो ऐसा मत समझना कि जीव केवल पुद्गल से भिन्न है ना, कि जीव चेतना गुणमय पने के कारण रूपी तथा अरूपी अजीवों से विशिष्ट अर्थात भिन्न है, ऐसा है। तो रूपी द्रव्य पुद्गल है और अरूपी द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य ये भले ही अरूपी हैं लेकिन चेतना गुण से रहित हैं, और जीव ही एकमात्र है जिसमें चेतना गुण पाया जाता है, अर्थात वो जानता देखता है, ठीक है ना। तो वह जीव, यह जीव इन पुद्गल, रूपी पुद्गल और अरूपी धर्म अधर्म आकाश काल, इन सभी पांच अजीव द्रव्यों से भिन्न है, विशिष्ट है अर्थात भिन्न है। कहीं कहा है अधिक है, अधिक जानो उसे, है ना, धर्मादि से अधिक जानो उसे, तो मतलब अधिक का अर्थ वहां पर भिन्न है, समय सारणी में आया। तो इस तरह, इस प्रकार यहाँ जीव और अजीव का वास्तविक भेद सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु प्रतिपादित किया गया। क्यों ये बताया गया है, जीव अजीव का भेद ज्ञान क्यों कराया गया है? क्योंकि ऐसा भेद ज्ञान सम्यक ज्ञानियों ने किया और सम्यक ज्ञानियों ने उसको प्रतिपादित किया, मतलब बताया कि ये भिन्न है ना, और वह परंपरा से यहां तक आया। उसको प्रसिद्ध करने के लिए उस मार्ग को, जो सम्यक ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है, उसको प्रसिद्ध करने के लिए यहां पर जीव अजीव का वास्तविक भेद बताया गया है। और उन सम्यक ज्ञानियों में मुख्य कौन है? वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, तीर्थंकर देव, ठीक है ना। और परंपरा से बाकी गणधर, आचार्य, श्रुत केवली आचार्य, है ना, ये सभी भी आचार्य मुनिराज, ज्ञानी विद्वान जो सम्यक ज्ञानी हैं, जो उन्हीं सर्वज्ञ परमात्मा के अनुसार प्रतिपादन करते हैं, वे सब भी इसमें आ गए। लेकिन मुख्य हैं केवल ज्ञानी परमात्मा, वीतराग सर्वज्ञ देव, क्योंकि उनकी वाणी के अनुसार ही गणधर आदि के सभी प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि गणधर आदि जो है वो सभी परोक्ष जानते हैं सारे लोकालोक को, और केवल ज्ञानी उस लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो प्रत्यक्ष जिनने जाना है और बताया है, उनके वचनों के माध्यम से वह परोक्ष ज्ञानी भी जान लेता है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझ है लोकालोक, है ना। तो इस तरह से
सम्यक ज्ञानियों में मुख्य रूप से लेना है वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा। जो यहाँ पर भावार्थ दिया है ना, उसमें भी ये बात बताई है। देखिए भावार्थ, अनादि मिथ्या वासना के कारण जीव को स्वयं कौन है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है और अपने को शरीर आदि रूप मानते हैं। उन्हें जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त कराने के हेतु यहां जड़ उद्गल द्रव्य के और चेतन जीव द्रव्य के वीतराग सर्वज्ञ कथित लक्षण कहे गए। जो जीव उन लक्षणों को जानकर अपने को एक स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान कर भेद विज्ञानी अनुभवी होता है, वह निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधकर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है। देखो कितना सुंदर निष्कर्ष निकाला है इस गाथा, इन दोनों गाथाओं का। इस प्रकार अजीव पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ अजीव पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हो गया और अब जीव का व्याख्यान हो गया, फिर अजीव का भी व्याख्यान हो गया। ये तो मूल पदार्थ हैं दोनों, जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ मूल हैं ये दो। बाकी जो हैं पदार्थ वो क्या हैं, इनके ही पर्याय रूप विशेष है। तो अब ये जो आगे आने वाली 3 गाथाएं हैं, ये उन सभी 7 पदार्थों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अन्न जो हैं, अन्न पदार्थ भी सिद्ध होते हैं, है ना। और आगे उनकी चर्चा अब हम करने वाले हैं, ऐसी सूचना दी जाएगी। बहुत सुंदर गाथाएं हैं अगली 3 गाथाएं, और पूरी प्रक्रिया बताई है कैसे यह जीव संसार में चक्र लगाता है, संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। पहले क्या करता है, फिर उससे क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, ऐसा बहुत सुंदर बताया है, बहुत सुंदर है। तो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। पहले 126 और 127वीं गाथा पुनः पढ़ते हैं। संठाणा संघादा वर्ण रस फास गंध सदाय पौगल दव पभवा ओंति गुणा पज्याय बहु अरस मरूप गंधम अवतम चेदना गुण मसदम जाने अलिंग गहनम जीव मणि दिठ संठाणम। इस प्रकार यहाँ 127 और 126 और 127 ये 2 गाथाओं की हमने चर्चा की। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अजीब पदार्थ का व्याख्यान यहाँ पूर्ण हो गया है और अब अन्य पदार्थों के व्याख्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पुण्य पाप, फिर आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस क्रम से 7 पदार्थों का व्याख्यान किया जाएगा। तो वो उन 7 पदार्थों के व्याख्यान की क्या आवश्यकता है, ये सब यहाँ पर अभी पहले बताया गया है, उसके बाद चर्चा प्रारंभ होगी। तो आप एक बार पुनः जुड़ें और हम इन 3 गाथाओं, बहुत सरल हैं, जल्दी हो जाएंगी, बहुत सरल प्रक्रिया है। तो ये 3 गाथाएं, ऐसा नहीं समझना 3 है तो बहुत देर लगेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सरल है। तो ये हम अभी चर्चा करने वाले हैं, आप पुनः आए।